मुजफ्फरनगर का था खूंखार अपराधी। जिसकी प्रशासन और राजनीति में थी पूछ। हत्याओं का करता था सिलसिलेवार पूछ। नाम था उसका सुशील मूछ। वैसे तो मुजफ्फरनगर को एशिया में क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर बात करें बिहार की और पूर्वांचल की, तो वहाँ की और यहाँ की परिभाषा बिल्कुल अलग है। यहाँ के जो अपराधी हैं वो आपसी रंजिश की वजह से अपराध की दुनिया में उतरे हैं। पूर्वांचल में या बिहार में अपराध से राजनीति में प्रवेश करना एक आम बात है, चाहे वो पूर्वांचल का ब्रजेश सिंह हो या फिर बात करें हम बिहार के शाहबुद्दीन की। लेकिन मुजफ्फरनगर में अपराध की राजनीति केवल ब्लॉक प्रमुख तक ही सिमट कर रह जाती है, चाहे वो हरपाल खेड़ी हो, सुरेंद्र कुकड़ा या फिर विक्की त्यागी, ये सभी ब्लॉक प्रमुख रहे। ऐसा भी नहीं है कि मुजफ्फरनगर में बड़े माफियाओं ने विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में हाथ ना आजमाए हों, मगर सफल नहीं हो पाए और केवल ब्लॉक प्रमुख ही बनकर रह गए हैं। मुजफ्फरनगर के इतिहास में कोई भी बड़ा अपराधी विधानसभा और लोकसभा की कुर्सी तक पहुंच नहीं सका। इसकी मुख्य वजह रही कि मुजफ्फरनगर की खुशहाली, यहाँ हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम और रसूखदार है और ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। वैसे तो मुजफ्फरनगर में आपसी रंजिश में हत्याएं, झगड़े बरसों से चले आ रहे थे। आपराधिक गतिविधियों से मुजफ्फरनगर का जुड़ाव सन 1975 से शुरू होता है। जैसे कि हर किसी अपराधी के पीछे एक बड़ा और राजनीतिक संरक्षण जरूर होता है, ऐसा ही कुछ मुजफ्फरनगर में भी हुआ। 1973 के दौर में मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक बड़ा नाम चेयरमैन से विधायक और राज्य मंत्री रहे सफेदपोश नेताजी का सामने आया, जिन्होंने संरक्षण दिया दो बड़े अपराधियों को। वो दोनों सगे भाई थे। सफेदपोश, ऊपर से नीचे तक सफेद, कपड़े भी, जूते भी, रुमाल भी, खुली गाड़ी में बैठकर बाजार से निकलते थे। उनके वाहन का नाम भी था शांति वाहन। तूती चहकती थी उनकी। मुजफ्फरनगर में अपराध की दुनिया के बड़े नाम शिव कुमार और राम कुमार थे। ये वो नाम थे जिनसे उस समय पुलिस भी डरती थी। कप्तान के साथ बदसलूकी, रंगदारी, हत्या, जबरन वसूली जैसी घटना तो इनके लिए आम बात थी। दोनों भाइयों का आपराधिक ग्राफ बढ़ता जा रहा था। जिले में इनका अपराध जगत में अच्छा खासा नाम हो गया। एक बार किसी अवैध संपत्ति पर कब्जे को लेकर मंत्री जी के साथ कोई मनमुटाव हुआ और शिव कुमार मंत्री जी के सामने आ गया और मंत्री जी के हुक्म को मानने से मना कर दिया। ये बात मंत्री जी को अलग गुजरी और यहीं से इसने अपने अंत की पराकाष्ठा लिखनी शुरू कर दी। मंत्री जी का हाथ सर से हटा और उधर पुलिस ने एनकाउंटर की रूपरेखा लिखनी शुरू की। ये कहा जाता है कि पुलिस ही के द्वारा नफीस नामक व्यक्ति से शिव कुमार की हत्या कराई गई और राम कुमार को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसके बाद एक मामूली सा नाम आगे चलकर बहुत बड़ा नाम मुजफ्फरनगर की आपराधिक हिस्ट्री में उभर कर सामने आया और वो नाम कोई और नहीं, नफीस कालिया था। अब नफीस कालिया का वर्चस्व पूरे मुजफ्फरनगर में बड़े जोर शोर से चल रहा था। उसी समय जिले में आसपास के देहात में भी कई बदमाशों के नाम उभर रहे थे, जैसे हरपाल खेड़ी, चरण सिंह, हैदरनगर, सुरेंद्र कुकड़ा, गोपाल रुहाना। ये कुछ नए नाम थे जो इस दहशत की दुनिया में बड़े नाम हो गए थे। इस सबसे पहले मुजफ्फरनगर शहर अमन और शांति का शहर था,
यहाँ बदमाशी भी नहीं थी, माफिया नहीं थे और डॉन भी नहीं था। इन सभी अपराधियों का नाम जिले में बड़े जोर शोर से चल रहा है। गांव देहात में आपसी रंजिश में हत्याएं होना एक आम बात हो गई थी। उसके बाद में मुजफ्फरनगर में क्राइम की दुनिया में एक बड़ा नाम आया। वो नाम था सुशील मूछ। बताया जाता है कि सुशील मूछ पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और सुशील मूछ को लंगड़ा और प्रधान जी के नाम से भी जाना जाता है। सुशील मुजफ्फरनगर के जाट कॉलेज में पढ़ता था और उसकी कक्षा में सुशील नाम के 2 छात्र थे। इसी कारण नाम में उलझन हुआ करती थी। उस समय इसकी मूछ हुआ करती थी और इसीलिए इसका नाम जभी से सुशील मूछ पड़ गया। एक गैंग वॉर में सुशील के पैर में गोली लग गई थी, जिसके कारण ये लंगड़ा कर चलने लगा था और इसी वजह से इसे लंगड़े के नाम से भी जाना जाता था। ये बात है 1973 की, जब सुशील मूछ ने पहला मर्डर किया था। ये हत्या थी कलीराम की, जिसके बाद से सुशील मूछ के हाथों से कलम छूट गई और सुशील मूछ के हाथों में असला लहराने लगा। उसके बाद अपराध की दुनिया में सुशील मूछ ने पलटकर देखा नहीं और जरायम की दुनिया में उसका नाम तेजी से बढ़ने लगा। मूछ ने 1983 में छात्र नेता महेश शुक्ला की हत्या की, जिससे आसपास के इलाके में इसके नाम का खौफ पैदा हो गया। अभी बात यहां कहां थमी थी। सन 1991 में सुशील मूछ ने सुरेंद्र कुकड़ा को अदालत के चलते भोपा रोड पर सरेआम गोलियों से भून दिया। इसके बाद मूछ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरायम की दुनिया में खूब नाम कमाया। इस हत्या के बाद जो गैंगवार हुई थी, उसमें लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो बाबूजी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह मेरा नाम है और मैं हरियाणा गवर्नमेंट में क्लास 1 मतलब ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ जी। सन 2002 में। सन 2002 में रिटायर। हाँ जी। अगर बात करें इनके परिवार की, हाँ जी। सुशील मूछ जो हैं, इनके फादर की अगर बात करें, ये क्या करते थे? इनके फादर जो है वो यूपी पुलिस में दरोगा से रिटायर हुए थे और सन 1953 में भर्ती हुए थे एज ASI और रिटायर ये 83 में हुए थे एज SI। एज SI। हाँ, दरोगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दी हैं और उसके बाद में जो सुशील मूछ हैं, उनका नाम जो है लगातार सुर्खियों में देखने को मिला है। मतलब क्या वजह रही, क्या गतिविधियां रहीं ऐसी? वजह तो पॉलिटिकल है ये प्योर, क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव का राज आया या अखिलेश का मतलब आया तो इनकी मतलब जो है गुड्डी पूरी चढ़ी। हर काम थाने में भी इनके मतलब उससे कहे से होता था। केस भी सारे मतलब इनके ख़त्म हुए थे, कोई केस इन पे नहीं था। भाजपा की सरकार आई, फिर इन पे झूठे केस बना दिए गए और अब जो है ये फिर पुलिस से बचे हुए हैं ताकि केस और ज़्यादा ना हो, अंडरग्राउंड है। अच्छा, जब प्रधानी लड़े थे तो आप तो उस समय हाँ। रहे होंगे गांव में। हाँ। तो मतलब गांव में कैसी गतिविधियां, चाल चलन कैसी रही? बहुत अच्छी थी, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छे मतलब वोटों से जीते थे और जो है एक दूसरे जो किरण सिंह खड़े हो गए थे वो मतलब ऐसे ही जो है जिद्दी टाइप थे, वो खड़े हो गए थे। अदरवाइज इनके सामने कोई खड़ा भी नहीं होता। अब हाँ, इनके जो फादर थे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जिन्होंने सेवाएं दी थी, हाँ। अगर उनकी बात करें तो मतलब उनका कैसा गांव में चाल चलन था? या गांव बहुत का? अच्छा था। कोई भी झगड़ा मामूली बड़ा कैसा भी मतलब हो था, ज़मीन का, गांव का, घर का, वो ही निपटाते थे। वो एक तरह से मतलब जो है हेड थे गांव के। अच्छा। हाँ। कब उनकी मृत्यु हुई थी और कैसे, क्या वजह रही थी? मृत्यु उनकी हुई है सन 2015 दिसंबर 25 को। अच्छा 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 अच्छा। कैसे हुई थी मृत्यु? क्या वो ऐसा बीमार था, चल रहे थे? हाँ, नहीं बीमार नहीं थे, दरअसल वो गिर पड़े थे अच्छा। और उनकी ये कुल्ली की हड्डी टूट गई थी
आनंद में उनका मतलब इलाज हुआ, वो मतलब प्लेट डाल दी गई, वो ठीक हो गए। उसके बाद उनको जो है बेड सोल हो गया, और बेड सोल के बाद मतलब फिर वो हॉस्पिटल में ही आनंद में उनकी डेथ हुई। इतने मुकदमे चल रहे हैं जैसे, हाँ, तो वजह जो रही वो क्या मतलब पॉलिटिकल वजह रही? हाँ, सिर्फ? सिर्फ ये है कि ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो है दूसरे जो पार्टी आती है वोटों की वजह से वो उन पे दबाव देती रही कि भाई हमारी पार्टी में मिलो। ये मिले नहीं, वे पक्के मतलब ज़ुबान के पक्के, वचन के पक्के, ये कुछ हो जाए मतलब ये अपने मतलब अडिग रहते हैं। सुशील मूच और नफीस कालिया आपस में जानी दुश्मन थे। एक गैंगवॉर में सुशील मूच के दोस्त की हत्या हो गई थी। उसके बाद में सुशील मूच की आंखों में खून उतर आया, और अगली गैंगवॉर में नसीफ कालिया गैंग के कई लोगों की हत्या भी हुई थी। वर्ष 2004 में नफीस कालिया भी मारा गया था। इस बीच सुशील मूच भी कुछ सालों जेल में रहा। बताया जाता है कि 2003 में जेल से बाहर आने के बाद 5 साल तक उसने अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाया। सन 2008 में रतनपुरी में की गई हत्या पर सुशील मूच पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था, और सन 2010 में इस इनाम को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। उसके बाद भी सुशील मूच की लगाम यहाँ पर नहीं रुकी। सोहेरका में हुए दोहरे हत्याकांड की जो साजिश थी वो भी सुशील मूच ने रची, जिसके बाद से मेरठ और मुजफ्फरनगर पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई और सुशील मूच के कई ठिकानों पर दबिश भी दी गई। बताया ये भी जाता है कि पुलिस ने इसके कई ठिकानों पर दबिश दी थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली, और उसके बाद पुलिस का शिकंजा लगातार बढ़ता गया, और बाद में पुलिस ने सुशील मूच के घर की कुर्की कर दी और सारा सामान अपनी गिरफ्त में ले लिया। उधर कुर्की की खबर मिलते ही सुशील मूच के बेटे मंजीत उर्फ टोनी ने सरेंडर कर दिया। योगी सरकार आने के बाद में उत्तर प्रदेश का क्राइम ग्राफ तो कहीं ना कहीं गिरा ही है, चाहे वो पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश का पश्चिम। कई बदमाश उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों पर मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, चाहे वो पूर्वांचल का विकास दुबे हो या फिर पश्चिम का अनिल दुजाना या बलराज भाटी। अपराध की दुनिया में कोई कितना ही बड़ा बदमाश क्यों ना हो, लेकिन हर किसी का अंत तो होता ही है। बने रहिए हमारे साथ, अगले क्राइम के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश जिसको हीरो बनने का और दिखने का शौक था। बने रहिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो न्यूज़ पर।